अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं अफसा कोमल और मैं हूं ज़ुहैब हसन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोयटा में पुलिस एहलकार को कुचलने के मुल्जिम एमपी अब्दुल मजीद अचकजई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अब्दुल मजीद खान अचकजई को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी के मौके पर अब्दुल मजीद अचकजई ने मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीजी की। कहा, तुम लोगों को पुलिस ने पहले से दावत दे रखी थी, बेशरम कहीं के। दूसरी जानिब एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी की टक्कर से शहीद कांस्टेबल के अहले खाना गम से निढाल हैं। शहीद कांस्टेबल की वालिदा ने डीजी खान में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जालिमों ने उनका सहारा छीन लिया। बेटे की मौत के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कांस्टेबल अताउल्लाह के लवाहिकीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि ना दियत लेंगे ना मुआफ करेंगे। शहीद कांस्टेबल के पसमानदगान में 2 बेटियां, 3 बेटे, बेवा और ज़ईफ वालिदैन शामिल हैं। बात करते हैं पनामा जेआईटी की। वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी आज जेआईटी में पेश हुए, जहां उनसे 5 घंटे तक पूछगछ की गई। पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि इतना वक्त लगा, सारी रात किस्सा सुनते रहे, सो पूछा जुलेखा लड़की थी या लड़का। कैप्टन सफदर का मजीद कहना था कि जेआईटी में सब उनसे जूनियर थे, जिन्हें सवालात, पर्चियां और फाइलें बाहर से आ रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि आज सरे महल वालों से कोई नहीं पूछ रहा, कारगिल के मुजरिम कोई नहीं पकड़ रहा। पैनमा साजिश केस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले वजीर आजम के खिलाफ है। जेआईटी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन सफदर नून लीग के मुट्ठी भर कारकुनों की नारीबाजी से परेशान नजर आए और बार बार उन्हें खामोश कराते रहे। दोस्तों, बात करने दो भाई, बात करने दो भाई। नो और यार बैठ जा यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यार, तू नारे ला रहे यार। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि पाराचनार में दहशतगर्द कार्रवाई से मुताल्लिक 2 अलर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवाए गए, वाज़े निशानदही भी की गई, फिर मौसर हिफाजती इकदाम क्यों नहीं उठाए गए। ऐसा क्यों है कि जब भी पाक अफगान सरहद के क्रॉसिंग पॉइंट्स खोले जाते हैं दहशतगर्दी बढ़ जाती है। वजीर दाखिला ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद और IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम को टेलीफोन किया। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी अलर्ट और पेश की मालूमात दी, मगर इसके बावजूद दहशत गर्दी के वाकयात रूनमा हुए। पाराचनार में दहशत गर्द कार्रवाई से मुताल्लिक 2 अलर्ट मुतलका सूबाई हुकूमत को भिजवाए गए। इन इतलात के बावजूद भी मौसर हिफाजती इकदाम क्यों नहीं उठाए गए, ये कहना है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का एक बयान में। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद और IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम को टेलीफोन किया और गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक शवाहिद की तफसीलात हासिल की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईद से कबल दहशतगर्द कार्रवाइयों का मकसद सिक्योरिटी के हवाले से बेयकीनी की कैफियत पैदा करना है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से न तो कौम का हौसला पस्त होगा, न ही दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में कमी आएगी। रियासत ऐसी मजमूम कार्रवाइयों का जवाब मुकम्मल ताकत से देगी। CGS से गुफ्तगू में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान से मुश्तरका सरहद पर क्रॉसिंग पॉइंट्स को जब भी खोला जाता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा होता है। इन क्रॉसिंग पॉइंट्स की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने और कड़ी निगरानी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी वाक़े को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, जबकि अफगान सरहद से आने वाले दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर मुल्की जाविये का मगरबी दारुल खिलाफों में कभी नोटिस तक नहीं लिया जाता। वज़ीर दाखिला ने FC और रेंजर्स के सरबराहान को हिदायत की कि तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए गुज़िश्ता रोज की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद, ग्रुप्स और सहूलतकारों की निशानदही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला ने डीजी रेंजर सिंध को आइंदा चंद दिनों में ख़ुसूसन ईद के मौका पर अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। पाराचनार में खुदकुश धमाकों के मजीद 12 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ पाराचनार में अमन दुश्मनों ने बेगुनाह शहरियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाकों में 300 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। क़यामत से पहले क़यामत का आ जाना कोई पाराचनार के बासियों से पूछे, सफ़े मातम बित जाना कोई तूरी बाजार वालों से पूछे। प्यारों का एक ऐसे सफ़र पर चले जाना जहां से वापसी नहीं। ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता रोज़ पाराचनार में। किसी को इफ्तार का सामान खरीदना था, कोई बहन के लिए ईदी की चीज़ें लेने आया था और किसी को सब्जी तरकारी लेने की जल्दी थी। कुछ ही देर में मंजर तब्दील हो गया। 2 धमाकों के बाद एक क़यामत थी जो लोगों पर गुजर गई। बिखरी चप्पलें,
खून आलू चादरें और चारों तरफ बारूद की बू। ईदगाह मार्केट से मुत्तसिल तूरी बाजार में इफ्तार से कबल यक के बाद दीगरे 2 मुबैना खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए। धमाके में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली अफजल अफजाल का एक भतीजा शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। धमाकों के बाद एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार में इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन अद्वियात और स्टाफ की कमी के बायस जख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शोहदा के घरों पे सफ़े मातम बिछी हुई है। लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चमकनी में फ्लावर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, दस्ती बम, क्लैशनकोफ और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द आटा बनाने की फैक्ट्री में बम बना रहे थे। पेशावर के इलाके चमकनी में फ्लावर मिल पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 फरार हो गया। 3 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। फैक्ट्री से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, दस्ती बम, क्लैशनकोफ, बारूदी मवाद और 600 से ज़ायद डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। CPO पेशावर ताहिर खान के मुताबिक दहशतगर्द फ्लावर मिल में मोर्चा जन थे और वहां IEDs तैयार की जा रही थीं। यहाँ से मल्टीपल मोबाइल टेलीफोन्स मिले हैं जिसके अंदर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी हैं जो कि मुमकिना टारगेट्स की निशानदही इंशाअल्लाह ताला हमें और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को करेंगी। इसके अलावा यहाँ से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी वाफिर मकदार में मिले हैं। इस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचा दिया गया। कराची में गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के मकाम से मिलने वाले गोलियों के खौलों के फॉरेंसिक्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों पर हमले में भी इसी असलहे का इस्तेमाल किया गया था। 21 मई को बहादुराबाद में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ था। कल साइट एरिया में फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। कराची में गुज़श्ता शब दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ASI मोहम्मद खालिद की तदफीन औरंगी के मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। अहले खाना ने हुक्मरानों से इंसाफ की अपील की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उमैमा मलिक। ईद उल फितर पर अहलिया को शॉपिंग के लिए ले जाने का कहा, तैयार रहना, जल्द लौट आऊँगा। लेकिन खबर आई तो ऐसी कि पाँव तले ज़मीन निकल गई। घर में बड़े होने के बाइस सबका ख्याल रखना और वालिद बनकर बहनों की जिम्मेदारियां अदा करने वाला भाई सफाक दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन जाए तो घर में कोहराम मच जाता है। उनके चले जाने के बाद ऐसा लगता हम यतीम हो गए दोबारा से। अभी मेरे वालिद का 3 साल हो रहे हैं, इंतकाल हुआ है अभी ईद के ऊपर ही। अब ये फिर एक सानिया फिर हो गया हमारे साथ। हम छोटे भाई कहते हैं कि भाई की जान चली गई, इससे बढ़कर और दुख क्या होगा। कब तक ये पुलिस वालों की लाश उठाएंगे? जब पुलिस महफूज नहीं है तो ये आवाम कहाँ महफूज होगी। मोहम्मद खालिद को जुम्मे को ऐन इफ्तार के वक्त साइट एरिया में होटल पर दीगर पुलिस एहलकारों के साथ कत्ल कर दिया गया था। खालिद की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई, जबकि शहीद को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर पीर 26 जून को होने की तवक्को है। शवाल का चांद इतवार को नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। शवाल के चांद की पैदाइश आज सुबह 7:29 पर हो चुकी है और कल शाम चांद की उम्र 36 घंटे से जायद हो चुकी होगी। चांद की उम्र 35 घंटे से जायद हो तो नजर आने का इम्कान बढ़ जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शवाल का चांद सबसे ज्यादा देर तक जीवनी में दिखाई देगा।
शव्वाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। हफ्ता 24 जून की सुबह 7:29 पर 25 जून यानी इतवार की शाम चांद की उम्र 36 घंटे से जायद होगी। चांद की तलाश के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा 29 रमजान की शाम को। साइंसी रूह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देर तक शव्वाल का चांद 25 जून को बलोचिस्तान के इलाके जीवानी में दिखाई देगा। जीवानी में 7:47 पर सूरज गुरूब और झुटपुटे का वक्त 8:13 होगा। जीवानी में झुटपुटे के वक्त चांद की उम्र 36 घंटे 42 मिनट होगी। चांद तुलू होने के बाद आसमान पर 1.25 घंटे तक दिखाई दे सकेगा। महकमे मौसमियात कहता है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में 25 जून को मतला साफ होगा। मतला साफ और चांद की उम्र अच्छी होने के बायस शव्वाल का चांद इतवार 29 रमजान को दिखाई देने के वाज़े इम्कानात हैं। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी को शहादतें मौसूल हुई तो ईद उल फितर पीर 26 जून को होगी। आसिया अंसर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अहम खबर यह भी है कि इस साल मुल्क भर में एक ही रोज़ ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान है। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान में गैर सरकारी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास बुलाने वाले मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई बैरून मुल्क चले गए हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की बैरून मुल्क रवानगी की वजह से मस्जिद कासिम अली खान में आज कोई गैर सरकारी इजलास नहीं हो रहा है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में पेशावर में होगा। ईद का चांद नजर आने को है और हर गुजरते लम्हे के साथ ईद की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। ईद के स्पेशल ड्रेस के साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी, चूड़ियां और मेहंदी। ईद के लवाजमात और बच्चों की फरमाइशों की लंबी लिस्ट। मीठी ईद है, तैयारी तो खास होगी। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, ईद की तैयारियां बुलेट ट्रेन की रफ्तार से स्पीड पकड़ रही हैं। रातें जागने लगी, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। ईद की तैयारियां कितने ही दिन पहले कर ली जाएं, जो ही मीठी ईद का काउंटडाउन स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि तैयारियां तो बिल्कुल अधूरी हैं। मैचिंग शूज की तलाश तो मैचिंग ज्वेलरी के भी अपने झंझट। जिसने ईद का जोड़ा दर्जी से सिलवाने की हिम्मत कर ली, अब दूसरी हिम्मत पकड़नी है उस सूट की खैर खैरियत से रिकवरी। और ईद का मजा बच्चों की शॉपिंग के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। रंग बिरंगे कपड़े, मैचिंग जूते, खनखनाती चूड़ियाँ तो रंग बिरंगी घड़ियाँ, आंखों पे काला चश्मा और कंधे पर ईदी से भरा पर्स ना हो तो बात नहीं बनती। खवातीन को चूड़ियों झुमकों की खरीदारी और हाथों पर मेहंदी रचाने के लिए चांद रात का ही इंतजार रहता है। तो जनाब, चांद के दीदार में अभी कुछ वक्त बाकी है, इसलिए आज जितने काम निपटा सकते हैं निपटा लें, क्योंकि चांद नजर आने के बाद तो ईद के कई अधूरे काम फिर निकल आएंगे। लाहौर में बाजारों की रौनक उरूज पर है। किसी को अभी भी कपड़ों की तलाश तो किसी को जूतों की, किसी को चाहिए ज्वेलरी तो कहीं बच्चों की फरमाइशों की फहरिस्त है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। जी बिल्कुल, ईद में कम वक्त रह गया है लेकिन शॉपिंग करने को बहुत ज़्यादा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है बाज़ारों की तरफ उमड़ आई है और जो शॉपिंग है वो तेज़ी से की जा रही है, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि वो तो शायद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे इनकी शॉपिंग के हवाले से बातचीत करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ कितनी शॉपिंग करनी है और अब क्या क्या लेना बाकी है? अब मेरी ज्वेलरी रह गई है और एक जूतों का वो रह गया बस, और मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आप मुझे बताओ आपने और क्या क्या लेना है? मेरे जो शूज़ रह गए हैं और क्या कहते हैं ज्वेलरी रह गया बस। अच्छा मैम, मुझे आप बताइएगा कि बच्चों की तो ख्वाहिशात ही नहीं ख़त्म हो रही होंगी, आपने अपनी भी शॉपिंग की है या बस बच्चों के लिए? अभी तक तो बच्चे ही नहीं पूरे हो रहे, बच्चों ने चीज़ें लेनी है। अभी भी बच्चों की काफ़ी, घर में जो बच्चे अभी हैं ये 7-1 है, अभी बहुत कुछ लेने वाला। बच्चों का आना जाना बस लगा हुआ है बाजार में हर वक्त। अब रोज़े के बाद फिर दोबारा चक्कर लगेगा। बच्चों की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है माशाल्लाह। महंगाई इतनी ज़्यादा है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके एक्सपेंडिचर में आ रही हैं कि नहीं आ रही। शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही, इफ्तारी से पहले भी बाजार और इफ्तारी के बाद भी बाजार, क्योंकि कम वक्त रह गया है और शॉपिंग कंप्लीट करनी है। ख़वातीन का कहना है कि बच्चों की ख्वाहिशात ख़त्म हो तो फिर वो अपनी शॉपिंग की तरफ आएंगी। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फखर जमान कराची में गुज़श्ता रात शॉपिंग में मसरूफ रहे। उन्होंने ईद के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान कराची में ईद मनाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सबसे पहले तारिक रोड का रुख किया, जहाँ उन्होंने अपने कुर्ते की खरीदारी की। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फखर जमान का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला और अब वो शॉपिंग कर रहे हैं। अभी तक तैयारी की नहीं थी, तो अभी जैसी कराची हैं तभी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ छूट ले ली है और अभी कुछ पसंद कर रहे हैं। फखर जमान का कहना था कि इस बार वो कराची में ईद मनाएंगे, जहाँ से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। इस दफ़ा मेरी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं स्पेशली अपने मर्दान से ईद मनाने कराची आया हूँ।
जिन लोगों के साथ मैंने क्रिकेट शुरू की थी उनके साथ मनाने आए वो। और रेलवे पुलिस ने ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ट्रेनों के साथ कमांडोज भी तैनात कर दिए हैं। मुसाफिरों के सामान की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के अलावा उन्हें वॉक थ्रू गेट से भी गुजारा जा रहा है। अमीन हफीज रिपोर्ट करेंगे। ईद उल फितर से पहले परदेशियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ ने न सिर्फ 5 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है बल्कि ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए भी खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। इस मकसद के लिए बम डिस्पोजल स्टाफ और पुलिस मुतहर्रक दिखाई देती है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर भी पुलिस बाहर भी पुलिस, जगह है नहीं बस पुलिस ही पुलिस है। जब पुलिस वाले होते हैं तो कोई दहशतगर्द नहीं आता और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन में जितनी सिक्योरिटी है, पुलिस फिर रही है, हमें इत्मीनान है, आराम से जा रहे हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है। मुसाफिरों का भी सिक्योरिटी की मद में किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि बार बार की सिक्योरिटी चेकिंग पर गुस्सा तो आता है लेकिन ये है उनकी अपनी हिफाजत के लिए। इस दफ़ा ईद पर सिक्योरिटी का जो इन्होंने इंतज़ाम किया है उससे दिल खुश हो गया है। हमें थोड़ा फील भी हुआ कि यानी बार बार चेकिंग हो, लेकिन देखिए हमारे लिए ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। रेलवे पुलिस कहती है कि स्टेशनों पर और दौरान सफ़र मुसाफिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तमाम स्टेशनों पे स्कैनर मशीन लगी हुई है, मेटल डिटेक्टर है, स्निफर डॉग से चेक कराते हैं पूरा स्टेशन, फिर जो ट्रेन के साथ भी हमारे कमांडोज लगे हुए हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इस मकसद के लिए रेलवे पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़।